जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने निर्गुण भक्ति में सभी संतों को पढ़ लिया और आपका 10वें गुरु आपके गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, जो भी सिख धर्म में 10 गुरु थे, उन 10 गुरु के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया। अभी तक आप सिख धर्म के बारे में नहीं जानते और उनके 10वें गुरु के बारे में नहीं जानते तो हमारे वीडियो जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज हम चिश्ती संप्रदाय और कह सकते हैं हम सूफी संत के बारे में जानेंगे, यानी कि सूफी संत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो निर्गुण में हमने आपको बताया था कि जब उत्तर भारत जाता है हमारा भक्ति आंदोलन तो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक सगुण और एक निर्गुण विचारधारा। निर्गुण में जो भगवान को नहीं पूजते थे, जो निराकार थे, यानी कि ना तो उन्होंने भगवान का आकार को पूजा किया और ना ही उन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास थी, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे। कौन? तो आपके निर्गुण भक्ति। और जो सगुण भक्ति में थे वो तो मूर्ति पूजन करते थे। तो मैंने बताया था सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के बारे में। फिर उसी तरफ मैं आ जाती हूँ सगुण भक्ति में। सगुण भक्ति में मैं बताई थी ना आपको कृष्ण और राम के बारे में। अगर आप कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के बारे में या सगुण या निर्गुण के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो जाकर हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए बाबू, हमने आपको बताया था कि सगुण भक्ति धारा में जो सगुण था वो तो राम कृष्ण में बट ही गया। उसके बाद जब निर्गुण में आता है तो एक संत उभरते हैं और एक सूफी संत उभरते हैं। तो हमने संत के बारे में पढ़ा दिया। आज हम सूफी संत के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? तो सूफी संत के बारे में जानते हैं। सूफी संत क्या थे? तो ये मुस्लिम जैसे एक तरह से कह सकते हैं हिंदू धर्म में जैसे लोग उभर रहे थे, लोग राम को पूजते थे, कृष्ण को पूजते थे, वैसा ही जैसे संत को हमने बताया, ये तो सगुण में आ जाता है। जैसे निर्गुण में हमने संत के बारे में बताया, कबीर दास के बारे में बताया। तो कबीर दास क्या थे, रैदास क्या थे, धन्ना क्या थे, ये सभी आपके संत थे। कैसे? तो निर्गुण संत थे। वो भगवान में आस्था नहीं रखते थे, यानी कि भगवान में आस्था रखते थे, वो समाज सेवा, लोगों की भलाई, ईश्वर से प्रेम ये सब का बात कौन करते थे? आपके संत। तो संत से और सूफी संत दोनों में क्या एक तरह से हमको समानता दिखाई पड़ता है। सूफी संत भी थे, वही बात करते हैं। जो भी सूफी संत इस्लाम में आते हैं, इस्लाम धर्म में जो जितने भी आए उसको हम सूफी संत कहते हैं। और इस्लाम धर्म में जो ये सब उभर कर आते हैं, जो मुस्लिम धर्म में अपना देते हैं, सिलसिला रखते हैं कि ये चिश्ती संप्रदाय है, ये आपका सोहरवादी संप्रदाय है, नक्शवादी संप्रदाय है, ये सारा क्या देते हैं? तो आपका सिलसिला देते हैं, या कह सकते हैं संप्रदाय का उदय होता है। तो इन्हीं संप्रदाय के बारे में हम जानेंगे। आज हम सूफी संत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सूफी संत 8वीं-9वीं सदी से जो सूफी संत को देखा गया, सूफी संत कब उभर कर आई? तो 8वीं-9वीं सदी से सूफी संत उभर कर आते हैं और मुस्लिम साधक और ईश्वर की याद में जीवन बिताने लगे। जो सूफी संत थे वो क्या करते हैं? मुस्लिम साधक होते हैं और जैसे हम कह सकते हैं ईश्वर या अल्लाह उन्हीं के याद में जीवन यापन करने लगे। वो गृहस्थ जीवन को त्याग कर अपने ईश्वर की कह सकते हैं ईश्वर की खोज में या ईश्वर में नील रहने लगे। या हम कह सकते हैं आपको कि ईश्वर को वो याद करते थे, पूजा नहीं करते थे, ये मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते थे, उनको याद करते थे। और कह सकते हैं कि आप ये पवित्र जो जितने भी सूफी संत थे उन्हें साफ सफाई, पवित्रता में बहुत ही क्या था, लगाव था। उन्हें पवित्र रहना, साफ सफाई रखना, लोगों का भलाई करना, लोगों को द्वेष से दूर रखना और जितना भी समाज में हो रही कुरीतियों को क्या करना, बंद करना और उन पे आवाज़ उठाना, यही सब कार्य हमारे सूफी संत कर रहे थे। देखिए, इनका जो उदय होता है 8वीं से 9वीं शताब्दी से दिखाई देता। मुस्लिम साधक और ईश्वर की याद में जीवन बिताने लगे जो सूफी संत थे। सूफी का अर्थ ही होता है पवित्रता। अगर क्वेश्चन आएगा सूफी का अर्थ क्या होता है, तो सूफी का अर्थ होता है पवित्रता या साफ सफाई। किसका? तो सूफी का अर्थ होता है जो जोड़ा गया। देखिए, सूफी का अर्थ क्या होता है? पवित्रता और साफ सफाई। इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। सूफी का जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा से हुई है। क्या हुई? अरबी भाषा से हुई है। देखिए, इनको उपाधि दिया गया था अनहल।
अनहल्त इनको उपाधि दिया जाता है। किनको? तो आपके सूफी संत को। इनको गुरु, यानी कि इनको गुरु, जो सूफी संत होते थे वो गुरु होते थे और इनका शिष्य होता था। जितने, जैसे देखिए इनका काम क्या था? उपदेश देना, अपने शिष्यों को बताना। इनके पास बहुत सारे लोग आते थे, शिष्य आते थे। इनके बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं जो क्या है, आपका समाज से सेवक हैं और कहे जाते हैं कि आपके गुरु और शिष्य का एक अनोखा रिश्ता दिखाई पड़ता है। किसमें? तो सूफी संतों के बीच। तो जो गुरु होते थे उनको पीर कहा जाता था। जो गुरु होते थे उनको क्या कहा जाता था? पीर। और वही गुरु के जो शिष्य होते थे उसको मुरीद कहा जाता था। तो सूफी संत में गुरु को क्या कहा जाता था? पीर। ये जो गुरु होते थे, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी कि हर एक सिलसिला में बहुत सारे गुरु आए और उनके भी शिष्य आए। वो उनका गुरु तो वो उनके शिष्य, वो उनका शिष्य तो उनके गुरु, ऐसे करके सिलसिला चलता रहा। देखिए उनके जो गुरु होते थे उनको क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। फिर से सुनिए, गुरु को पीर, आपका जो संत हैं, आपके सूफी संत को जो गुरु होते थे उनको पीर कहा जाता था और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। देखिए भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले, भारत में बहुत सारे सूफी सिलसिले आते हैं। क्या होते हैं? सूफी सिलसिले उभर कर आते हैं, लेकिन ये भारत के अंदर आते हैं, यानी कि बाहरी देश से यह भारत के अंदर आते हैं और अपना सूफी सिलसिला स्थापना करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन सा सूफी सिलसिला चल रहा है और सबसे प्रमुख सूफी सिलसिला कौन सा था। देखिए पहला जो सिलसिला है आपका चिश्ती सिलसिला। पहला क्या है? चिश्ती। पहला सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला क्या है सिलसिला? तो चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो जो चिश्ती होते हैं, चिश्ती सिलसिला का जो आपका कह सकते हैं स्थापना करने वाले कौन होते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय का संस्थापना किया गया। मतलब चिश्ती संप्रदाय का संस्थापना कौन करते हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के साथ आए थे और गौरी के समय में इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किया। और इसका जो स्थापना ज़्यादातर शुरुआत जो देखा जाता है वो अजमेर के एरिया से किया, यानी कि हम कह सकते हैं अजमेर के तरफ से चिश्ती सिलसिला का स्थापना हुआ। और चिश्ती संप्रदाय का स्थापना करने वाले कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है और उन्होंने संस्थापना किया। देखिए ये इनका जो ये क्या करते हैं? ये अजमेर से शुरुआत करते। क्या करते? अजमेर थे। चिश्ती सिलसिला कहाँ से? अजमेर से शुरू हुआ। और देखिए ये गौरी के समय में आए थे। क्या गौरी के समय में आए थे? हमने आपको गौरी के बाद गुलाम वंश पढ़ाया है। गुलाम वंश गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होता है। गौरी यहाँ शासन नहीं करते हैं और अपने जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली आपका यहाँ सौंप के चले जाते हैं। हमने दिल्ली सल्तनत A to Z पढ़ा दी और बहुत अच्छे ढंग से पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। अगर आप दिल्ली सल्तनत जाकर देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए, हमारे हिस्ट्री प्लेलिस्ट में पूरा लिंक दिया हुआ है। देखिए अजमेर में क्या हुआ? अजमेर में चिश्ती संप्रदाय का उदय होता है और शुरुआत अजमेर से ही होती है। इनके गुरु उस्मान हारूनी था। इनके जो गुरु कौन थे? इनके गुरु उस्मान हारूनी। इनके गुरु कौन थे? उस्मान हारूनी। आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी। तो हम गुरु को क्या कहते हैं? पीर। तो यानी आप कह सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे? पीर थे। और जो इनके शिष्य थे वो कौन थे? मुरीद थे। शिष्य क्या थे? मुरीद। शिष्य मुरीद थे और आपके गुरु पीर। तो कहा जाएगा, क्वेश्चन आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु कौन थे? तो आपके उस्मान हारूनी इनके गुरु हुए। किनके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। कोई दिक्कत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में? तो हम आगे बढ़ते। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य होते हैं जिसका नाम होता है बख्तियार काकी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य का नाम क्या था? बख्तियार काकी। इनका एवक भी शिष्य होते हैं। ये जो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो होते हैं इनके एवक भी क्या होते हैं? आपके शिष्य होते हैं। एवक शिष्य होते हैं। हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता क्योंकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बताया जाता। क्यों बताया जाता है तो हमने पढ़ा दिया। अगर आप देखना चाहते तो देख लीजिए जाके हमारा वीडियो। देखिए
जो एवक जो था वो किनका, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या था, कह सकते हैं शिष्य था। लेकिन ये एक राजा थे तो इनको हम प्रमुख शिष्य नहीं कहते, प्रमुख शिष्य बख्तियार काकी थे। प्रमुख शिष्य कौन थे, आपके बख्तियार काकी थे, बख्तियार काकी प्रमुख शिष्य थे। लेकिन एवक जो थे, जो आप देखते हैं, आप कुतुब मीनार की नींव जो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक रखवाते हैं किसके याद में, तो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के याद में। कौन, तो आपके ऐबक। तो क्वेश्चन आएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम क्या था, तो बख्तियार काकी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्तियार काकी। आगे बढ़ते देखिए, उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भी शिष्य हुए। ये कौन है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य हुए, आपके उस्मान हारूनी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य हुए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन हुए, तो बख्तियार काकी। अब बख्तियार काकी के शिष्य होते हैं बाबा फरीद। बख्तियार काकी का शिष्य कौन होते हैं, बाबा फरीद। अब बाबा फरीद जो थे वो बहुत अच्छा आदमी थे। यहाँ तो सब अच्छे आदमी थे क्योंकि सब समाज की भलाई, समाज के देख रेख और समाज के लिए ही बात करते थे। लेकिन देखिए बाबा फरीद थे, जो इनका जो उभार पंजाब में हुआ था, ये पंजाब के क्षेत्र में बाबा फरीद ने आपका चिश्ती संप्रदाय को क्या किया, थोड़ा सा बढ़ावा दिया पंजाब में। और ये कहाँ, अजमेर में। बाकी जो आते हैं सब दिल्ली में करते, बाकी कौन आते हैं, सब दिल्ली में। लेकिन आपका बाबा फरीद पंजाब में और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। समझ में आया। देखिए ये एक प्रसिद्ध संत थे। क्या, बाबा फरीद भी जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के, तो पंजाब के ये बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। इनका जो विचार है, इनकी जो बातें हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। कुछ रचनाएं गुरु गोविंद साहित्य में, गुरु ग्रंथ साहित्य में देखने को मिलता है, जो जैन धर्म का क्या है, साहित्य है। जैन धर्म का क्या है, साहित्य। लेकिन ये जो था आपका सूफी संत, हमने आपको बताया कि सूफी संत और संत दोनों में एक समान था। दोनों में क्या था, ज्यादा इक्वालिटी था, ज्यादा अनइक्वालिटी नहीं था, ज्यादा असमानता नहीं था। ये दोनों ही इक्वल थे। कौन कौन, तो आपके सूफी संत और संत। हमने जब गुरु नानक देव के बारे में आपको बताया, पूरा 10वें गुरु के बारे में बताया, तो हमने क्या बताया कि वो भी समाज सेवक थे। हम आपको कबीर दास, रैदास, धन्ना ये सब के बारे में बताया। ये सब क्या थे, संत थे ना। तो ये सब क्या थे, ये सब भी एक कह सकते समाज सुधारक थे और समाज के लिए बात करते थे। तो वैसा ही ये भी थे। तो ये दोनों में समानता देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन आएगा कि शिष्य बाबा फरीद किसके थे, तो आपके बख्तियार काकी के। और बख्तियार काकी का जो भी रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में हमें संकलित देखने को मिलता है। कहाँ, तो गुरु गोविंद साहित्य में। उसके बाद देखिए बाबा फरीद के भी शिष्य आते हैं निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद का शिष्य कौन आते हैं, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, ये दोनों का जो बात है हमने दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है। हमें क्या, दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है। ये आपका निजामुद्दीन औलिया जो होते हैं वही कहते हैं कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं। क्या बोलते हैं, हमारे घर में 10 दरवाजे हैं। आपके गयासुद्दीन तुगलक भी जाते हैं, इनके समय में भी हमें आपका निजामुद्दीन औलिया के बारे में देखने को मिलता। इन्हीं ने बोला था दिल्ली अभी दूर है। क्या, दिल्ली अभी दूर है, यानी कि जब कोई काम ज़्यादा कठिनाई होता है, जब कोई काम ज़्यादा कठिन होता है तो लोग बोलते ये तुमसे भी नहीं होगा, क्या, दिल्ली अभी दूर है। तो ये सब वाक्य किसका था, तो आपका निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किनके शिष्य थे, आप कह सकते हैं कि बाबा फरीद के निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। और बाबा फरीद किसके शिष्य थे, तो बख्तियार काकी के शिष्य थे। आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन किसका शिष्य है और कौन किसका गुरु है। शिष्य यहाँ किसको कह रहे हैं हम, मुरीद को शिष्य और गुरु को पीर कहा जाता था। देखिए मोइनुद्दीन औलिया ये हमको दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है। निजामुद्दीन औलिया कहाँ मिलता है, आपको दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है। और हमने बताया था कि निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य होते हैं वो अमीर खुसरो होते हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य आपके अमीर खुसरो होते हैं। ये सारे क्या है, शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं, तो एक दूसरे के शिष्य और एक दूसरे के गुरु है। किसमें, तो सूफी संत में। क्या मैं एक बार फिर आप सभी को बता देती हूँ ताकि आप सभी ना भूले। देखिए
हमने क्या बताया कि सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आता है, यानी कि चिश्ती संप्रदाय आता है ना, चिश्ती संप्रदाय आता है जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती होते हैं वो क्या करते हैं, चिश्ती संप्रदाय का स्थापना करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किया गया। चिश्ती संप्रदाय का स्थापना अजमेर से स्टार्ट हुआ, यानी कि कह सकते हैं अजमेर में इसका देखने को मिलता है शुरुआत। और ये किसके समय, तो गौरी के समय में आए थे। इतना दिक्कत नहीं होगा। इनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो आपके उस्मान हारूनी थे। इनके गुरु कौन थे, उस्मान हारूनी। इनके भी शिष्य आए, देखिए ध्यान रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भी शिष्य आए बख्तियार काकी। कौन आते हैं, बख्तियार काकी आते हैं। उसके बाद बख्तियार काकी के भी शिष्य हैं। देखिए ये इसका शिष्य रहा था, इसका भी कोई शिष्य है। तो जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य हैं बख्तियार काकी हैं, और बख्तियार काकी के शिष्य कौन है, बाबा फरीद। बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद। बाबा फरीद किसके शिष्य होते हैं, बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य होते हैं। और निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु होते हैं, तो आपके अमीर खुसरो का गुरु होते हैं। 1 मिनट। तो ये दोनों क्या था, ये दोनों हमें दिल्ली के शासनकाल में देखने को मिलते। कौन कौन, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। समझ में आया। आगे देखिए, जब हम आपको बाबर, हुमायूं, अकबर को पढ़ाएंगे तब भी हम आपको शेख सलीम चिश्ती के बारे में बताएंगे। और अभी भी समझ लीजिए, क्योंकि हम इसको तो प्रॉपर सूफी संत के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे दिल्ली सल्तनत में हमने आपको निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बारे में बताया, उसी प्रकार एक और गुरु आते हैं, कौन आते हैं, तो शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समय थे। ये कौन थे, अकबर के समय कौन थे, शेख सलीम चिश्ती अकबर के समय। और निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो किसके समय थे, तो आपके दिल्ली सल्तनत के समय थे। कौन, तो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। अब देखिए शेख सलीम चिश्ती अकबर के समय में थे। शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही जो अकबर होते हैं वो अपने बेटा का नाम सबका सलीम रखते। क्या रखते हैं, सलीम रखते। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जो अकबर अपना बेटा का नाम सलीम रखते हैं, जो बाद में जाकर जहांगीर के नाम से, बचपन में उसको सलीम कहा जाता था और बड़ा हुआ तो उसे जहांगीर कहा जाने लगा। लेकिन अकबर सोचे थे कि हम अपना बेटा का नाम सलीम चिश्ती रखेंगे, मतलब सलीम रखेंगे शेख सलीम चिश्ती के नाम पे, तो हमारा बेटा उन्हीं के तरह अच्छा और सही न्याय करने वाला, समाज को सूझबूझ कर चलाने वाला राजपाट बढ़िया चलाएगा। यहाँ जहांगीर बहुत ही खराब निकल जाता, कितना मतलब जहांगीर बहुत ही क्रूर और कह सकते हैं अच्छा शासक नहीं होता है। उसके मुताबिक जो अकबर होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन जहांगीर अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से चिश्ती सिलसिला में आप इन सभी को बेहद अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि आपका चिश्ती सिलसिला से क्वेश्चन आता है। और इन सभी जितना हमने अभी पढ़ाया, इन सभी टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि आपका चिश्ती सिलसिला का स्थापना कौन किया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे, तो बाबा फरीद। ऐसे करके क्वेश्चन आता था। एक बार आप अगर खुद से इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। पढ़ना है, समझना, ना कि रटना है। रटिएगा तो कभी भी नहीं याद होगा। आप अपने आप को समझा दीजिए कि नहीं जानता है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन था ने, उसका जो शिष्य बख्तियार काकी था। आप ऐसे करके अपने आप को समझाइएगा, ऐसे करके आप अपने आप को पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा शिष्य और गुरु को याद रखना। उसके बाद जो आते हैं आपका सिलसिला, क्योंकि कुल 5 सिलसिले के बारे में हमें पढ़ना, कुल 5 संप्रदाय के बारे में हमें जानना होता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमें चिश्ती सिलसिला के बारे में पूछता है, और पूरे भारत में चिश्ती सिलसिला ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए फिर आते हैं फिरदौसी। इसके बाद चिश्ती सिलसिला के बाद फिरदौसी आते। कौन, चिश्ती सिलसिला के बाद फिरदौसी। फिरदौसी संप्रदाय क्या होते हैं, तो ये फिरदौसी संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं याहिया होते हैं, याहिया मनेरी। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन होते हैं, याहिया मनेरी। आप इन सभी का संस्थापक सिर्फ याद रखिए। क्या, आप इन सभी का संस्थापक याद रखिए, क्योंकि संस्थापक पूछते हैं तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि फिरदौसी सिलसिला, फिरदौसी आपका संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं,
याहिया मनेरी, याहिया मनेरी, इसे मनेर शरीफ भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? याहिया मनेरी, मनेर आपका शरीफ के नाम से जाना जाता है। देखिए उसके बाद आता है सोहरवादिया सिलसिला। सोहरवादिया संप्रदाय क्या होता है? इनके जो संस्थापक होते हैं बहुद्दीन जकारिया, बहुद्दीन जकारिया होते। किनके? सोहरवादी संप्रदाय के संस्थापक। सोहरवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन? बहुद्दीन जकारिया। नक्शबंदिया, उसके बाद आते हैं नक्शबंदिया संप्रदाय। नक्शबंदिया संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं ख्वाजा वाकी विल्हा। ख्वाजा वाकी विल्हा कौन होते हैं? नक्शबंदिया संप्रदाय के संस्थापक होते। उसके बाद आते हैं कादिरिया। कादिरिया, कादिरिया कौन होते? तो अब्दुल कादिर आपका जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। किसके? तो कादिरिया संप्रदाय के संस्थापक होते हैं अब्दुल कादिरिया जिलानी। किसके? तो कादिरिया के, क्या कादिरिया का आपका संस्थापक होते हैं। देखिए कुल भारत में 5 सिलसिला आया, जिसमें हमको चिश्ती सिलसिला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चिश्ती सिलसिला के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने को आता है। तो चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन हुए? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद फिरदौसी के संस्थापक कौन होते हैं? तो फिरदौसी के संस्थापक याहिया मनेरी होते। कौन थे? याहिया मनेरी। फिर आते हैं सोहरवादी। सोहरवादी संप्रदाय का संस्थापक तो बाउद्दीन जकारिया, बाउद्दीन जकारिया होते। उसके बाद आते हैं नक्शबंदिया। नक्शबंदिया आपके संप्रदाय के संस्थापक कौन होते हैं? तो ख्वाजा वाकी विल्हा, ख्वाजा वाकी विल्हा होते। किसके? तो नक्शबंदिया के। उसके बाद आते हैं कदरिया, कादरिया। उसके बाद आते हैं कौन? कादरिया, जिनके संस्थापक कौन होते हैं? तो अब्दुल कादरिया। कौन होते हैं? अब्दुल कादरिया। यही जो होते हैं वही पाकिस्तान को परमाणु बम बना के दिया था। कौन? तो अब्दुल कादरिया। ये कौन होते हैं? किस संप्रदाय के संस्थापक होते? तो कादरिया संप्रदाय के संस्थापक होते। इस तरह से हमारे सूफी संत में कुल 5 संप्रदायों का उदय हुआ। कुल 5 सिलसिला चले, जो हमारे भारत में सबसे प्रसिद्ध सिलसिला है, जिसे हम चिश्ती सिलसिला कहते हैं। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, जो जहां जहां चिश्ती जहां जहां ये सारे संप्रदाय, ये सारे सिलसिला चल रहे थे, जहां जहां सूफी लोग रहते थे, उन्हें हम खानखा कहते थे। जहां भी उन्होंने रहे हैं वहां पे खानखा मिला है। अब कहेगा खानखा क्या है? खानका हम किसे कहते हैं? तो खानखा उसे कहा जाता था जहां सूफी संत लोग रहते थे और वहां रहकर अपने गुरु को अपने शिष्य को शिक्षा देते थे, और वहां के सभी लोगों को क्या बांटते थे? अपने उपदेश और शिक्षा देते थे। तो जहाँ पे शिक्षा देते थे, जहाँ सूफी संत रहते थे, उसे खानखा कहा जाता था। यहाँ तक दिक्कत, आई होप आप लोगों को ये सूफी संत में कोई भी दिक्कत डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतना पूछता है और इतना पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जो क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्लास 12th में जो भी आर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो भी आर्ट्स लिए हैं, उनके लिए सूफी संत पढ़ना चाहिए, और उनका एग्जाम में भी बेशक सूफी संत से क्वेश्चन आता है। तो खानका के बारे में आपने क्या समझा कि सूफी संतों के रहने और आध्यात्मिक शिक्षा देने की आपका स्थान को खानका कहते थे। एकदम सरल भाषा में और आसान भाषा में अगर आ गया एग्जाम में आपका कि खानका क्या है, तो सूफी संतों के रहने और आध्यात्मिक शिक्षा देने के स्थान को ही क्या कहा जाता है? खानका कहते हैं। क्या कहते हैं? खानका कहते। तो आज हमारा सूफी संत हो पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमने सूफी संत के बारे में जान लिया, यानी कि हमारा भक्ति आंदोलन पूरा कंप्लीट हो चुका। हमने क्या क्या पढ़ा भक्ति आंदोलन में? थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। हमने भक्ति आंदोलन में पढ़ा कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन आपका दक्षिण भारत से उदय हुआ। दक्षिण भारत से आदि गुरु शंकराचार्य ने आपके भक्ति आंदोलन का उदय किया, भक्ति आंदोलन को बढ़ाने का कोशिश किया। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उसके बाद बहुत सारे आते हैं जो क्या देते हैं? सिद्धांत देते हैं। उनके बाद रामानंद आते हैं, जो आपके दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत ले जाने का कार्य करते। कौन? तो आप
आपके रामानंद। वहां जब भक्ति आंदोलन पहुंचता है, कहाँ, उत्तर भारत में जब भक्ति आंदोलन पहुंचता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक सगुन हो जाता है और एक निर्गुण हो जाता है। एक क्या होते बाबू, एक सगुन हो जाते, एक निर्गुण। सगुन उसको कहते हैं जिसमें भगवान की पूजा होती है, प्रतिमा की पूजा होती है, उसे हम सगुन विचारधारा कहते हैं। और जिसमें निराकार यानी कि भगवान की पूजा नहीं होती उसको हम निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। सगुन भक्ति धारा में कौन कौन आए, तो राम भक्त। राम भक्त में मैंने भी बताया आपको कि आपके तुलसीदास थे, ये सब कौन थे, राम भक्त में आते हैं। उसके बाद राम भक्त और कृष्ण भक्त में बटा कौन, आपका ये आपका कौन, सगुन भक्ति धारा राम भक्त और कृष्ण भक्त में बटा। तो राम भक्त को अलग हम लोग पढ़ते हैं और कृष्ण भक्त को अलग पढ़ते हैं। कृष्ण भक्त में हम लोग मीराबाई, सूरदास, इस सब के बारे में जाना। उसके बाद इधर आ जाइए निर्गुण भक्ति धारा में। जब निर्गुण भक्ति धारा हमने आपको बताया तो सभी संतों के बारे में बताया, जैसे कबीरदास। कबीरदास किस जाति से थे, तो कबीरदास जुल्हा जाति से थे, रैदास चमार जाति से, धन्ना, पीपा, इन सभी के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हमने 10 गुरु के बारे में बताया आपको। सिख धर्म के 10 गुरु, गुरु नानक देव, आपके तेज बहादुर, आपके गुरु अंगद गुरु, आपके अर्जुन गुरु, आपके गुरु नानक देव, इन सभी गुरुओं के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आज आपको चिश्ती संप्रदाय के बारे में बताया और जो जितने भी भारत में सूफी संत उभरे उनके बारे में बताया। इस कदर हमारा भक्ति आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम अगला नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल साम्राज्य को शुरू करेंगे और पूरा मुगल हम पढ़ेंगे कि बाबर कैसे तुगलका नीति से हम इब्राहिम लोदी को हटाकर पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जीतता है। फिर बाबर क्या करता है, आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। बाबर कहाँ का रहने वाला था, तो फरगाना का रहने वाला था। और हम जानेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, आपका शाहजहां, और हमने पूरा जैसे 12 शाह तक क्या करेंगे, हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इसीलिए हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके अपने क्या कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।